गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मार्कर अच्छा ये पड़ा। गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, घर पे रह के पढ़ाई कर रहे होंगे और हमारे वोकैब सेशंस को अच्छे तरीके से एंजॉय भी कर रहे होंगे। तो मेरे भाई, आपको पता है वोकैब एक इंग्लिश का ऐसा पार्ट है जो आपको ना तो केवल कंपटीशन एग्ज़ाम में हेल्प करता है बल्कि इसके साथ साथ आपकी जो डेली हैबिट है, डेली रूटीन है, स्पोकन में भी काम आता है, डेली लाइफ में भी ये काम आती है। तो आपको ये चीज़ पढ़नी पड़ेगी, आपके लिए मस्ट है, ज़रूरी है। तो प्लीज़ आप वोकैब पढ़ते रहें, वोकैब पढ़ते रहें और वोकैब को ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करते रहें। अब एक बात और बता देता हूँ, एक बात माय डियर स्टूडेंट्स मैं आपको और बता देता हूँ। आप जब मान के चलो आपने ये क्लास अटेंड कर ली, आपने ये पूरी की पूरी क्लास अटेंड करने के बाद आपने क्या किया, आपने इसको ऐसे ही छोड़ दिया, तो इससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। आपने एक बार अटेंड किया, अच्छे तरीके से क्लास को अटेंड किया, आपने नोट किया, जो भी किया, बोले वर्ड सब कुछ किया। उसके बाद आप एक काम करो, जैसे अभी 4 बजे हम क्लास लेते हैं, 5, साढ़े 5, 6 जब भी आपने ली, उसके 8-10 घंटे बाद जब भी आप टोटली फ्री हो जाओ, या तो रात को सोने से पहले या सुबह उठते, एक बार इस क्लास को ज़रूर से रिवाइज करो। एक बार इस क्लास को रिवाइज करो ताकि आपको 70 to 80% चीज़ें याद रहें। क्योंकि जो चीज़ आपने एक बार देख ली वो एक बार इस टाइम तो आपको समझ आ गई, लेकिन कुछ टाइम बाद क्या होता है, कुछ टाइम बाद वो चीज़ आप भूलने लग जाते हैं। तो इसलिए कहते हैं रिवीजन जरूरी है। तो इसीलिए आप साथ साथ क्या करें, इसी क्लास को 8-10 घंटे बाद या अभी या तो शाम को कर लो अगर हो सके पॉसिबल, नहीं तो सुबह एक बार उठ के आराम से अच्छे तरीके से इसको रिवाइज कर लो। स्पीडोमीटर पे लगा के कर लो, डबल स्पीड करके कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे आपको समझ आता हो। किसी को 1.5 में आता है, किसी को 1.25 में आता है, किसी को 1.75 में आता है, जैसे भी आपको आता है वैसे आप इसको रिवाइज कर लो ताकि आपको ये चीज़ें लॉन्ग टाइम तक याद रहें। और जैसे आपका वीकेंड आता है, जैसे मैं मंडे टू फ्राइडे रखता हूँ, तो सैटरडे संडे को आप क्या करो, 500 की 500 क्लास एक बार रिवाइज मार दो ताकि आपको वो चीज़ें अच्छे तरीके से याद रहने लग जाएंगी। फिर क्या वर्ड घूम फिर के वही आने हैं भाई। किसी का सिनोनिम करवा, जैसे मैंने आज इक्विवोकल करवा दिया ये, तो कल को क्या पता मैं एनिग्मेटिक करवा दूँ, इसी में इक्विवोकल को घुसा दूँ, तो ये वर्ड घूम फिर के वही आने हैं ताकि आपको याद रहे। इसे 2 से 3 बार एक क्लास को जरूर रिवाइज करें वीक में। मैंने आपको तरीका बता दिया आपने रिवाइज कैसे करनी है, सो प्लीज़ इस चीज़ पे काम करें। हाँ जी, तो आज हमारी क्लास वोकैब क्लास नंबर 20, हाँ जी वोकैब क्लास नंबर 20 है जी हमारी। आज है मेरे बच्चे वोकैब क्लास नंबर 20। क्लास नंबर 20 में आपका स्वागत है और मैं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका बंधु, आपका टीचर, आपका गुरु बबलू सिंह आपका आपके अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो आपका स्वागत आपके अपने YouTube चैनल लेट्स लर्न विद बबलू में। तो सबसे पहला काम आपको होता है वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अच्छे दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि 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 क्या बे, ताकि वो लोग भी वोकैब पढ़ सकें, ताकि वो लोग भी वोकैब पढ़ सकें और हमारे वोकैब सेशंस को एंजॉय कर सकें। सो हाँ जी माय डियर स्टूडेंट्स, हमारा पहला वर्ड है अनइक्विवोकल। हाँ क्या हो गया, रख दो यार, बाद में लिखता हूँ। हाँ जी, पहला वर्ड क्या है मेरे बच्चे, अनइक्विवोकल, जो हम एज एन एडजेक्टिव यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं, और इंक फिर नहीं डाली क्या इसमें, चलो बाद में डालेंगे। हमारा पहला वर्ड है अनइक्विवोकल। क्या है, अनइक्विवोकल। मेरे साथ साथ वर्ड्स को बोलना है, रिपीट करना है, टाइप करना है, लिखना है। अगर आपके पास नोटबुक है तो आप साथ के साथ लिखते हुए चलें और कोशिश करें साथ के साथ नए लिखने की बजाय बाद में लिखें, एक बार समझ के फिर दोबारा से जब याद करें तब लिखें। तो वर्ड है हमारा अनइक्विवोकल। मीनिंग क्या हो गया, लिविंग नो डाउट, एक्सप्रेस इन ए क्लियर वे। मतलब किसी चीज़ को अच्छे तरीके से समझाना, या तो जैसे मान के चलो मैं आपको वोकैब पढ़ा रहा हूँ या कोई भी ग्रामर का टॉपिक करवा रहा हूँ, तो मैं क्या कोशिश करता हूँ, मैं उसकी बाल की खाल निकालने की कोशिश करता हूँ। जैसे मैंने आपको अनइक्विवोकल यही वर्ड समझाना है, तो मैं आपको इसको अनइक्विवोकल तरीके से ही समझाऊंगा। मतलब मैं इसको बड़े स्पष्ट तरीके से समझाऊंगा कि आपका कोई बाद में डाउट ना रहे, आपका कोई बाद में डाउट ना रहे। और इसी तरीके से चीज़ों को समझाना, करना या बताना, उसी चीज़ को बोला जाता है अनइक्विवोकल। जैसे आपसे किसी ने पूछा, कोई मैथ्स का क्वेश्चन पूछ लिया और बोला कि बेटा ये सवाल करके दिखाओ, आपने बड़े सलीके से करके बताया और सामने वाले को कोई डाउट नहीं रहा, सामने वाले को
कोई डाउट नहीं रहा। और यही बताने का तरीका, यही समझाने का तरीका क्या कहलाता है? यही समझाने का तरीका मेरे बच्चे कहलाता है अनइक्विवोकल। क्या कहलाता है? अनइक्विवोकल, जिसमें क्या होता है? लिविंग नो डाउट, भी सामने वाले को कोई डाउट ही ना रहे, और एक्सप्रेस इन ए क्लियर वे, बड़े अच्छे तरीके से आप एक्सप्रेस करते हैं और उसको बड़े अच्छे तरीके से समझ आ जाता है, उसी को बोला जाता है माय डियर स्टूडेंट्स अनइक्विवोकल। अब बात करेंगे इसके सिनोनिम्स की। सिनोनिम्स में पहला है अनएम्बिग्यूअस। अनएम्बिग्यूअस क्या है? अनएम्बिग्यूअस। मेरे साथ साथ बोलेंगे अनएम्बिग्यूअस। अनएम्बिग्यूअस 5 से 6 बार रिपीट करोगे ना तो याद रहेगा। अनएम्बिग्यूअस, 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 अनएम्बिग्यूअस। दूसरा है इनडिस्प्यूटेबल। इनडिस्प्यूटेबल, 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 इनडिस्प्यूटेबल। नेक्स्ट है इनकंट्रोवर्टिबल। इनकंट्रोवर्टिबल, 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 इनकंट्रोवर्टिबल। नेक्स्ट है इंड्यूबिटेबल। इंड्यूबिटेबल, 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 इंड्यूबिटेबल। नेक्स्ट क्लियर। क्लियर, 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 क्लियर। अपैरेंट, 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 अपैरेंट। नेक्स्ट अनडेनिएबल। अनडेनिएबल, 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 अनडेनिएबल। एक बार इनको रिपीट करेंगे। वर्ड है हमारा अनइक्विवोकल। अनइक्विवोकल, 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 अनइक्विवोकल। अनएम्बिग्यूअस, 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 अनएम्बिग्यूअस। इंडिस्प्यूटेबल, 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 इंडिस्प्यूटेबल। इनकंट्रोवर्टिबल, 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 इनकंट्रोवर्टिबल। इंड्यूबिटेबल, 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 इंड्यूबिटेबल। क्लियर, 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 क्लियर। अपैरेंट, 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 अपैरेंट। नेक्स्ट अनडेनिएबल। अनडेनिएबल, 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 अनडेनिएबल। नेक्स्ट है मेरे भाई इसके एंटोनिम्स। क्रिप्टिक, 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 क्रिप्टिक। एम्बिग्यूअस, 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 एम्बिग्यूअस। उसके बाद क्लाउडेड, 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 क्लाउडेड। डार्क, 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 डार्क। एनिग्मेटिक, 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 एनिग्मेटिक। इक्विवोकल, 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 इक्विवोकल। इंडिस्टिंक्ट, 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 इंडिस्टिंक्ट। ऑब्सक्योर, 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 ऑब्सक्योर। रिपीट इट। क्रिप्टिक, क्रिप्टिक,
क्रिप्टिक, क्रिप्टिक, क्रिप्टिक, एम्बिग्यूअस, 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 क्लाउडेड, 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 डार्क, 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 एनिग्मेटिक, 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 इक्विवोकल, 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 ऑब्सक्योर, 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 इनडिस्टिंक्ट, 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 इनडिस्टिंक्ट। इसका एग्जांपल, शी गेव मी अनइक्विवोकल्स आंसर। आंसर क्या हो गया मेरे बच्चे, नाउन हो गया, और नाउन को जो क्वालिफाई करेगा, नाउन के बारे में जो बताएगा वो क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। तो इस तरह से तुम पार्ट ऑफ स्पीच भी पहचान सकते हो। इस तरीके से आप क्या पहचान सकते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये क्या हो गया, ये यहाँ पे हो गया डिटरमिनर, इस तरह करके ये हो गई वर्ब, ये हो गया प्रोनाउन। ओ भगवान, इस तरह पोस्टमार्टम करना सीख लो, ठीक है। तो एक बार इस वर्ड को मैं करवा देता हूँ आपको रिवाइज, फिर हम करेंगे नेक्स्ट वर्ड। वर्ड है हमारा अनइक्विवोकल। क्या है, अनइक्विवोकल। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है इसकी, एडजेक्टिव, मीनिंग लिविंग नो डाउट, एक्सप्रेस इन ए क्लियर वे। सिनोनिम्स, अनएम्बिग्यूअस, अनएम्बिग्यूअस, इंडिस्प्यूटेबल, 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 इनकॉन्ट्रोवर्टिबल, 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 इंड्यूबिटेबल, 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 क्लियर, क्लियर, अपैरेंट, 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 अनडेनिएबल, अनडेनिएबल, अनडेनिएबल। एंटोनिम्स, क्रिप्टिक, 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 एम्बिग्यूअस, 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 क्लाउडेड, 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 डार्क, डार्क, एनिग्मेटिक, 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 इक्विवोकल, 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 इनडिस्टिंक्ट, 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 ऑब्सक्योर, 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 ऑब्सक्योर। हाँ जी, करें इसको कॉपी, फिर करते हैं हम अपना नेक्स्ट वर्ड। हाँ जी, वर्ड नंबर 19 है हमारा जेलट। 19 क्या 18 है, जेलट, जो हम एज ए नाउन यूज़ करते हैं। कैसे यूज़ करते हैं मेरे भाई, जो हम एज ए नाउन यूज़ करते हैं। तो वर्ड क्या है, जेलट। वर्ड क्या है मेरे बच्चे, जेलट। और यूज़ कैसे करते हैं हम, एज ए नाउन, और जिसका मीनिंग होता है अ पर्सन हु हैज़ वेरी स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस अबाउट समथिंग एंड ट्राइज टू मेक अदर्स हैव देम टू। देखो, एक ऐसा पर्सन होता है जो किसी चीज़ का डिसाइपल हो। जैसे मान के चलो कुछ लोग कुछ भी मान लेते हैं यार, जो किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा विश्वास रखता हो, किसी धर्म का भी हो सकता है, किसी और चीज़ में वो विश्वास रखता हो। कोई भी किसी भी चीज़ में विश्वास रखता हो, वो उसकी ओपिनियन उसके लिए बहुत ही गहरी भावना होती है उस चीज़ के लिए। जैसे किसी की भगवान के प्रति बहुत ही गहरी भावना होती है। कई बार लोगों की इतनी ज़्यादा नहीं होती, लेकिन कुछ कुछ पर्सन्स की बहुत ज़्यादा होती है। वो कहते हैं भगवान जी ऐसा कहते हैं, अच्छा काम करो, ये करो, वो सबको समझाते भी रहते हैं। तो उस पर्सन्स को बोला जाता है जेलट। समझ गए भाई, किसी इंसान की ओपिनियंस हो जाती है, किसी के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग ओपिनियन होती है। वो उन चीज़ों को फॉलो करता है, वो उन कस्टम्स को फॉलो करता है, और लोगों को भी कहते हैं कि आप भी उनको फॉलो करो। वो उनको समझाता है ऐसा करने से आपको ये फ़ायदा है, ऐसा ना करने से आपको ये नुकसान है। जो इस तरीके से समझा के आपको उस तरफ, आपका झुकाव उस तरफ बढ़ाने की कोशिश करता है, उसी पर्सन को हम बोलते हैं जेलट। समझ गए, जेलट। यानी जैसे कोई धर्म का रिलीजियस पर्सन हो, जैसे मैं बात करता हूँ, जब हम मुगल काल की बात करते हैं, औरंगजेब की बात कर लेते हैं, तो वो लोगों को कहता था कि आप इस्लाम अपनाओ। तो वो क्या था, वो एक जेलट था। उसका ओपिनियंस ऐसी थी कि इस्लाम इज़ द बेस्ट,
उसका मानना ये था, देखो भाई सारे धर्म अच्छे होते हैं, मैं ये नहीं कहता, किसी धर्म की वो नहीं कर रहा मैं काट, सारे के सारे धर्म अच्छे हैं, सारे के सारे धर्म अच्छे हैं। लेकिन एक एग्जाम्पल लेके चला हूँ, जैसे औरंगजेब ने किया था कि आप हमारा धर्म अपनाओ, भाई आप इस्लाम अपनाओ, वो क्या करता था, वो लोगों को भी कहता था, उसी चीज़ को जेलट बोला जाता है, समझ गए? हाँ जी, कोई कहीं गुस्सा ना कर दे, और यार तुम्हारा पता नहीं लगता ना, हाँ, तो इसको बोला जाता है जेलट। और पार्ट्स ऑफ स्पीच होगी इसकी नाउन। इसके सिनोनिम्स की बात करूं तो सबसे पहला है फेनेटिक। क्या है? फेनेटिक। जैसे आप किसी के फैन हो जाते हैं, जैसे आप किसी के फैन हो जाते हैं। अब मेरे भाई एक बात याद रखना, तुम अजय देवगन, अक्षय कुमार और शाहरुख खान के फैन कभी मत बनना, क्योंकि तुम्हें पता है विमल पान मसाला बहुत खतरनाक चीज़ है, बिल्कुल मत बनना। अब कोई है ना, तो भाई मैं कहता हूँ इतना पैसा है, अक्षय कुमार, अजय देवगन, ये ना, हाँ, तो भाई साहब उनके पास इतना पैसा है, क्या करोगे भाई? तुम खुद तो खाते नहीं हो, लोगों को खिलाते हो, तुम्हें क्या मिले? इतना पैसा कोई ज़रूरी है क्या ये काम करने? सबसे भाई कसम से अक्षय कुमार पे थोड़ा बहुत भरोसा था, अब तो वो भी उठ गया जब से उन्होंने ये चीज़ें ज्वाइन कर ली। हाँ बोलो जुबान केसरी, भाई इनसे पूछो ना केसर कहाँ मिलता है, ये नहीं बताएंगे हिमालय पे मिलता है, ये बताएंगे केसर मिलता है विमल पान मसाला में, समझ गए? तो बोलो जुबा केसरी आपने नहीं बोलना, आपने सिर्फ बोलना है जेलट, फेनेटिक, एंथुजियास्ट, आपने वो केप बोलनी है, आपने बोलो जुबा केसरी नहीं बोलना। सो प्लीज़ ध्यान दें इन तरफ, इन चीज़ों की तरफ ध्यान दें। हाँ जी, वर्ड है हमारा फेनेटिक। क्या है? फेनेटिक, 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 एंथुजियास्ट, 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 enthusiast, 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 radical, 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 die hard, 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 partisan, 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 believer, 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 disciple, 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 addict, 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 addict। एक बार रिपीट करेंगे, जेलट, 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 फेनेटिक, 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 एंथुजियास्ट, 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 एंथुजियास्ट। बोलो यार, तुम बोलते नहीं हो, मेरे को मज़ा नहीं आता, तुम बोलते नहीं हो तो फिर क्या कर रहे हो यार तुम? एंथुजियास्ट, 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 रेडिकल, 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 डाई हार्ड, डाई हार्ड, डाई हार्ड, डाई हार्ड, डाई हार्ड, डाई हार्ड, पार्टीजन, 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 बिलीवर, 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 डिसाइपल, 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 एडिक्ट, 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 एडिक्ट। एंटोनिम्स, डेबलर, 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 डिलेंटेड, डिलेंटेंट, डिलेटेंट, 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 नॉन मिलिटेंट, 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 मॉडरेट, मॉडरेट, मॉडरेट,
moderate, 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 centrist, 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 centrist. रिपीट कर लेंगे, डेबलर, 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 dilettante, 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 non-militant, 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 moderate, 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 centrist, 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 centrist. इसका एग्जाम्पल, द मैन वॉज नोन एज ए रिलीजियस जेलट एज ही नेवर स्टॉप ट्राइंग टू कन्वर्ट अदर्स टू हिज बिलीव्स। उस आदमी को ऐसा माना जाता है। समझ गए मीनिंग? तो मेरे को हिंदी बताने की ज़रूरत नहीं ना, छोटे छोटे सेंटेंसेस है, तुम खुद समझ सकते हो इन चीज़ों को। मैन जाना जाता है, जाना जाता था किस लिए? रिलीजियस जेलट है, क्योंकि वो उसने कभी ऐसा चीज़ें बंद नहीं की लोगों को उस तरफ कन्वर्ट करने के लिए जिसमें वो विश्वास करता था। छोटी सा तो वर्ड है, छोटी सी तो लाइन है, छोटा सा तो सेंटेंस है, तुम समझ जाते हो। एक बार हम इसको कर लेते हैं रिपीट मेरे बच्चे। तो वर्ड है हमारा जेलट। क्या है? जेलट। पार्ट ऑफ स्पीच होगी इसकी नाउन मीनिंग, अ पर्सन हु हैज़ वेरी स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस अबाउट समथिंग एंड ट्राइज टू मेक अदर्स हैव देम टू। सिनोनिम्स, फैनेटिक, 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 एंथुजियास्ट, एंथुजियास्ट, enthusiast, enthusiast, radical, 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 die hard, die hard, die hard, die hard, partisan, 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 believer, 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 addict, 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 disciple, disciple, disciple. इसके एंटोनिम्स, डेबलर, 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 डिलेटेंट, 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 नॉन मिलिटेंट, नॉन मिलिटेंट, नॉन मिलिटेंट, नॉन मिलिटेंट, मॉडरेट, 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 सेंट्रिस्ट, सेंट्रिस्ट, सेंट्रिस्ट। करो कॉपी। हाँ जी, कौन सा हो गया? हाँ, वर्ड नंबर 32 है हमारा एक्रिड। क्या है? एक्रिड, जो एज एन एडजेक्टिव यूज़ किया जाता है। पार्ट ऑफ स्पीच होगी मेरे बच्चे इसकी एडजेक्टिव। तो वर्ड नंबर 32 हमारा क्या है? एक्रिड, 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 एक्रिड मीनिंग अनप्लीजेंटली, बिटर, कोजेज ए बर्निंग फीलिंग इन थ्रोट, मतलब जो खट्टा सा हो, जिसका स्वाद अच्छा ना हो, जिसका स्वाद अच्छा ना हो, या फिर क्या करता हो, कोजेज ए बर्निंग फीलिंग इन थ्रोट, मतलब गले में क्या, जैसे कुछ जलन सी हो, गले में कुछ जलन सी हो, ऐसी चीज़ को कोज करता हो। जैसे कि आपको एसिडिटी हो जाती है, अगर किसी की हुई हो तो उसको पता हो, आजकल तो जैसे आम बात हो गई है, अभी मेरे को भी बहुत होती है, एसिडिटी हो जाती है। वो क्या करती है, आपके गले में, पेट में ना, इस तरह जलन सी पैदा करती है। जब वो जलन सी पैदा करती है, उसी चीज़ को बोला जाता है एक्रिड। क्या बोला जाता है? एक्रिड। उसी जलन सी पैदा करने को बोला जाता है एक्रिड। एसिडिटी को बोल सकते हैं बिटर, मतलब थोड़ी खट्टा सा, लेकिन वो अनप्लीजेंट हो। एक तो खट्टी चीज़ अच्छी होती है, लेकिन एक अनप्लीजेंट, खट्टी डकार सी आना, इस तरह की चीज़ों में ले लो। या फिर अनप्लीजेंट भी, वो चीज़ तो बिल्कुल पसंद ही ना हो आपको, जो चीज़ आपको मन को भाए ही ना, उस चीज़ के लिए आप यूज़ कर लेते हैं एक्रिड वर्ड। अब इसके सिनोनिम्स की बात करूँ, बिटर, ये आसान है शब्द थोड़ा, तो जल्दी निपट सकता है ना। बिटर, 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 श्योर, 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 पंजेंट, 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 टार्ट, 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 टार्ट,
टार्ट, एसिड, 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 एक्रीमोनियस, 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 रेनकोर्स, 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 रिसेंटफुल, 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 रिपीट करेंगे, एक्रिड, 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 बिटर, 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 श्योर, 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 पंजेंट, 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 टार्ट, 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 एसिड, 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 एक्रीमोनियस, 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 रेनकोर्स, 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 रिसेंटफुल, 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 रिसेंटफुल। इसके एंटोनिम्स, जेंटल, 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 वार्म, 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 अनबिटर, 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 टेंडर, 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 स्वीट, 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 रिपीट करेंगे, जेंटल, 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 वार्म, 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 अनबिटर, 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 टेंडर, 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 स्वीट, 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 स्वीट। इसके एग्जाम्पल, क्लाउड्स ऑफ एक्रिड स्मोक, क्लाउड्स ऑफ एक्रिड स्मोक। स्मोक क्या हो गया मेरे बच्चे? स्मोक हो गया नाउन, और नाउन के बारे में जो चीज़ बताएगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा मेरे भाई एडजेक्टिव। क्लाउड्स ऑफ एक्रिड स्मोक इश्यूड फ्रॉम अ बिल्डिंग, इस तरह के एक बिल्डिंग से इश्यू हुए। ठीक है जी, आप इसको अच्छा एक बार रिपीट करवा दूँ, क्या भूल गया था भाई मैं। वर्ड है हमारा एक्रिड, क्या है? एक्रिड। पार्ट ऑफ स्पीच है इसकी, एडजेक्टिव मीनिंग अनप्लीजेंटली, बिटर, causes a burning feeling in throat. Synonyms, bitter, bitter, sure, sure, pungent, 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 tart, 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 acid, acid, acrimonious, 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 rancorous, 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 resentful, 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 resentful. Antonyms, sweet, sweet, tender, 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 unbitter, unbitter, warm, warm, gentle, gentle। करो कॉपी। हाँ जी, ये भगवान कौन सा वर्ड है? हाँ माय डियर स्टूडेंट्स, वर्ड नंबर 46 है हमारा ग्रिगेरियस। क्या है जी? ग्रिगेरियस, जो हम एज एन एडजेक्टिव यूज करते हैं। तो वर्ड नंबर 46 है हमारा ग्रिगेरियस। मीनिंग होता है लिंकिंग टू बी विद पीपल, सोशिएबल एंड आउटगोइंग। कहने का मतलब है कि ऐसा पर्सन जो लोगों में घुल मिल के रहता हो
लोगों के साथ बातचीत करता हो, लोगों के साथ टाइम स्पेंड करता हो, लोगों की सुनता हो, लोगों को अपने अच्छे सलाह मशवरे देता हो, लोगों में ही घुल मिल के रहने वाले पर्सन को बोला जाता है ग्रीगेरियस। समझ गए? ग्रीगेरियस। यानी मैं कह सकता हूँ कुछ लोग होते हैं, जैसे हम मान के चलते हैं महात्मा गांधी जी लोगों में रहते थे, आजकल के आपके आसपास के बहुत से लोग मिल जाएंगे जो ग्रीगेरियस हैं। कुछ लोग होते हैं जो अकेला रहना पसंद करते हैं, वो वाले नहीं, जो सबको साथ लेके चलने वाले। जैसे आपके पापा आपके पूरे के पूरे परिवार को साथ लेके चलते हैं, आपकी मम्मी आपके पूरे के पूरे परिवार को बांध के चलती है, समेट के चलती है पूरे के पूरे घर को। इस तरह के मीनिंग में हम लेते हैं ग्रीगेरियस। इसीलिए मैंने इसका मीनिंग लिखा लिंकिंग टू बी विद पीपल, सोशिएबल एंड आउटगोइंग। इसके सिनोनिम्स की बात करूं तो सबसे पहला आ गया क्लबी, 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 क्लबी। एक्सट्रोवर्टेड, 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 एक्सट्रोवर्टेड। कंपेनियनेबल, 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 कंपेनियनेबल। ये वर्ड मैंने आपको इंस्टाग्राम की रील्स पर भी कराया, अगर आपको याद हो तो। कंपेनियनेबल, कंपेनियनेबल, कंपेनियनेबल। कॉलोनियल, 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 कॉलोनियल। प्रिकोशियल, 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 प्रिकोशियल। एमिएबल, 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 एमिएबल। एफेबल, 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 एफेबल। कोर्डियल, 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 कोर्डियल। एक बार रिपीट करेंगे। एमिएबल, 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 एमिएबल। एफेबल, 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 अफेबल, एफेबल, एफेबल। कोर्डियल, 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 कोर्डियल। प्रिकोशियल, 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 प्रिकोशियल। कॉलोनियल, 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 कॉलोनियल। कंपेनियनेबल, 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 कंपेनियनेबल। एक्सट्रोवर्टेड, 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 एक्सट्रोवर्टेड। क्लबी, 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 क्लबी। ग्रीगेरियस, 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 ग्रीगेरियस। एंटोनिम्स मेरे भाई। इंट्रोवर्टेड, क्या हो गया पहला? इंट्रोवर्टेड, 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 इंट्रोवर्टेड। नेक्स्ट एंटी सोशल, एंटी सोशल, एंटी सोशल, एंटी सोशल, एंटी सोशल, एंटी सोशल, एंटी सोशल। रेक्लूसिव, 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 रेक्लूसिव। नॉन ग्रीगेरियस, नॉन ग्रीगेरियस, नॉन ग्रीगेरियस, नॉन ग्रीगेरियस, नॉन ग्रीगेरियस, नॉन ग्रीगेरियस, नॉन ग्रीगेरियस। अलूफ, 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 अलूफ। रेटिसेंट, 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 रेटिसेंट। टेसिटर्न, 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 टेसिटर्न। रिपीट। इंट्रोवर्टेड, 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 इंट्रोवर्टेड। एंटी सोशल, एंटी सोशल, एंटी सोशल, एंटी सोशल, एंटी सोशल। रेक्लूसिव, रेक्लूसिव,
reclusive, 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 non-gregarious, 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 taciturn, taciturn, taciturn मतलब चुप सा रहने वाला, taciturn, 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 reticent, 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 aloof, 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 aloof. इसका एग्जाम्पल, ही वॉज ए पॉपुलर एंड ग्रीगेरियस मैन। तो मैन हो गया नाउन, नाउन से पहले एडजेक्टिव, और ये भी एडजेक्टिव है, पॉपुलर भी, ठीक है ना। हाँ जी, ये भी एडजेक्टिव है। तो एक बार इसको रिपीट करेंगे। वर्ड है हमारा मेरे बच्चे ग्रीगेरियस। क्या है? ग्रीगेरियस। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है इसकी? एडजेक्टिव, मीनिंग लिंकिंग टू बी विद पीपल, सोशिएबल एंड आउटगोइंग। सिनोनिम्स, क्लबी, क्लबी, एक्सट्रोवर्टेड, एक्सट्रोवर्टेड, कंपेनियनेबल, 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 colonial, 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 precocial, 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 cordial, 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 affable, 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 amiable, 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 amiable. Antonyms, introverted, 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 antisocial, antisocial, antisocial. हे भगवान। रेक्लूसिव, 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 नॉन ग्रीगेरियस, नॉन ग्रीगेरियस, नॉन ग्रीगेरियस, नॉन ग्रीगेरियस, अलूफ, 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 रेटिसेंट, 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 टेसिटर्न, 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 टेसिटर्न। तो हाँ जी, आप इसको करेंगे कॉपी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वर्ड के साथ। हे भगवान, कौन सा वर्ड है? वर्ड नंबर 62 है मेरे भाई, एनजेंडर। क्या है? एनजेंडर। क्या है? एनजेंडर, जो हम एज ए वर्ब यूज करते हैं। तो वर्ड नंबर 62 क्या है? एनजेंडर। साथ साथ बोलो, एनजेंडर, 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 एनजेंडर। मीनिंग, कोज और गिव राइज टू अ फीलिंग, सिचुएशन और कंडीशन। मतलब किसी भी सिचुएशन का, कंडीशन का, फीलिंग का पैदा करना, जन्माना, उसको पैदा करने का कारण बनना, उसको पैदा करने का, उसको जनरेट करने का, उसको लाने का कारण बनना, ये मीनिंग इसका होता है। तो मीनिंग क्या हो गया? कोज और गिव राइज टू अ फीलिंग। जैसे आपको कोई भी फीलिंग आ रही, किसी ने आपको कुछ बताया कि हाँ यार वो लड़की अच्छी है, आपको अंदर से प्यार वाली फीलिंग आने लगी, तो वो क्या हो गया? एनजेंडर हो गया। आपको कोई सिचुएशन पैदा कर दी। आप दोनों दोस्त बैठे हैं, आप और आपका दोस्त बैठे हैं, कोई तीसरा आया, तीसरे ने आके ऐसी आग भड़का दी, तुम दोनों को लड़ा दिया, और क्या होगी? सिचुएशन। कंडीशन, कंडीशन पैदा कर दी, कोई भी कंडीशन पैदा कर दी। तो दोस्तों के बीच, या आपके, जैसे आप और भाभी जी बैठे हैं, कोई बच्चा आया पार्क से भागता हुआ, पार्क में भागता हुआ आया, भैया कल वाली ज़्यादा सुंदर थी। तो ऐसी सिचुएशन या कंडीशन पैदा करती, तो उसी चीज़ को बोला जाता है मेरे बच्चे एनजेंडर। समझ गए? एनजेंडर। तो याद रखोगे, वो सिचुएशन वो पैदा करे, इसको क्या बोलोगे? एनजेंडर। तो इस तरीके से समझने की कोशिश किया करो, ठीक है ना। तो इसके सिनोनिम्स की बात करूं, कॉज, 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 इंड्यूज, 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 इन्वोक, 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 ब्रिंग, 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 जनरेट, 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 स्पॉन, 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 यील्ड, 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 यील्ड,
yield, initiate, 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 initiate। एक बार रिपीट करेंगे, initiate, 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 yield, 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 spawn, 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 generate, 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 bring, 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 invoke, 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 induce, 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 cause, 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 cause। Antonyms: stifle, 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 repress, 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 quell, 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 crush, 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 वो वाला क्रश नहीं जो तुम सोच रहे हो, क्रश, 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 impede, 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 restrict, 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 restrict। रिपीट करेंगे, restrict, 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 impede, 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 crush, 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 quell, 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 repress, 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 stifle, 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 ये है यहाँ पे, stifle, stifle, stifle। Example: his latest movie has engendered a lot of controversy, a lot of controversy। एक बात और याद रखोगे, एक तो होता है मेरे भाई a lot of, क्या होता है, एक तो होता है a lot of और दूसरा होता है lots of, lots of। तो a lots of नहीं होता और ना ही सीधा lots of होता है, सीधा ही lot of होता है। या तो आपको मिलेगा a lot of या मिलेगा आपको lots of। तो याद रखोगे ना, या तो मिलेगा आपको lots of या मिलेगा आपको a lot of। तो दोनों में से एक होते हैं, दोनों का मीनिंग सेम होता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मीनिंग इस तरह के आएगा, या तो आएगा lots of या आएगा a lot of। अगर कहीं पे आपको lot of दिखे तो आप काट दोगे क्योंकि lots of आएगा या a lot of आएगा, और कहीं आपको a lots of दिखे तो a को काट दोगे। तो क्या करोगे, a को काट दोगे। ये चीज़ आप याद रखोगे क्योंकि ये चीज़ याद रखने वाली है। समझ गए ना इतनी सी छोटी सी बात को? हाँ जी, वेरी गुड। तो रिपीट करेंगे, वर्ड है हमारा एंजेंडर। क्या है? एंजेंडर। एंजेंडर पार्ट ऑफ स्पीच क्या है मेरे बच्चे? वर्ब। मीनिंग कोज और गिव राइज टू अ फीलिंग, सिचुएशन और कंडीशन। सिनोनिम्स: कोज, 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 इंड्यूज, 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 इन्वॉक, 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 ब्रिंग, 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 जनरेट, 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 स्पॉन, 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 यील्ड, 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 इनिशिएट, 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 रेस्ट्रिक्ट, 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 impede, impede, impede,
क्रश क्रश क्रश, क्वेल क्वेल, बोलो क्वेल क्वेल, रिप्रेस रिप्रेस रिप्रेस, स्टीफल स्टीफल स्टीफल। हाँ जी मेरे बच्चे, तो ये थी आपकी वोकेब क्लास नंबर 20 जो हमने कर ली कंप्लीट। तो आपने क्या करना, आज के हमारे हो गए 76 वर्ड्स। तो आपने क्या करना है, जैसे मैंने आपको शुरू में आते ही बताया था, वर्ड्स को रिपीट करना है, रिवाइज करना है, क्लास को शेयर करना है। ये तो काम आपको पहला ही होता है, सबसे पहले आप काम यही किया करो। दूसरा होता है मेरे भाई, क्या होता है तुम्हें पता है, चीज़ों को रिवाइज कर लिया करो ताकि तुम्हें वोकेब याद रहे, ताकि तुम्हें क्या रहे, वोकेब याद रहे। अगर तुम रिवाइज करते रहोगे ना तो तुम्हारे लिए ईजी हो जाएगा, क्योंकि तुम भूलोगे नहीं फिर। क्योंकि मैंने बोला दिन में 2 बार क्लास तो तुम ये अटेंड करो ही करो। मान के चलो आज कर ली, कल सुबह कर ली, जैसे जैसे तुम्हें टाइम मिला 8-10 घंटे बाद तुमने इसको फिर से रिपीट कर लिया, रिवाइज कर लिया। उसके बाद वीक में आपको लास्ट में 2 दिन मिलते हैं, आप उनमें भी रिवाइज कर लिया करो ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए, ताकि आपको वो चीज़ें माइंड में रहे, याद रहें। समझ गए ना। फिर तुम जब एक बार नज़र से भी निकालोगे ना, पूरी की पूरी क्लास को 2 मिनट में रिवाइज कर दोगे, कॉपी में लिखा हाँ 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 ठीक है याद हो गया, बस 2 मिनट में पूरी की पूरी 1 घंटे की क्लास को आप रिवाइज कर सकते हो। इसलिए कह रहा हूँ बार बार रिपीट करो, रिवाइज करो। और दूसरी बात मेरे भाई, मैंने बताया था कि छोटी छोटी शॉर्ट्स वीडियोस डालूंगा, जैसे मैं 2 से 10 मिनट मैक्सिमम लगा लो यार, 10 मिनट की, जिसमें कुछ ना कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स करवाऊंगा। मैं यूट्यूब पे डालता रहूँगा एवरी संडे, या जैसे मर्जी मैं देख लेता हूँ, जैसे किसी स्टिल ओरिएंटमेंट क्या डिफरेंस होता है, या फिर जैसे मैं अभी रिकॉर्ड की है मैंने, आई लव यू के रिप्लाई क्या होते हैं, वो उस तरीके में मत लेके जाना जिसमें तुम समझ रहे हो भाई। वो एक एडवर्ब का खेल है, एडवर्ब का खेल है, और सही तरीके से उसका रिप्लाई बताया गया कि किस तरीके से आप चीज़ों का रिप्लाई करते हैं। उसमें छोटी रील्स तो मैं बना दूंगा 1-1.5 मिनट की, वो तो इंस्टाग्राम पे डालनी होती है, उसको तो छोड़ो, लेकिन ये चीज़ हो जाती है। दूसरी बात मेरे बच्चे, आप मेरे को इंस्टाग्राम पे जरूर से जरूर फॉलो करें। और आपको पता है वो इंग्लिश वोकेबलरी और 3 टाइम अंडरस्कोर, आपको इंग्लिश सीखनी है, मोटिवेशन लेना है, रील्स देखनी है अच्छी, स्पोकन से सेशन लेनी है, वोकेब सीखनी है, तो इस पर सब कुछ अवेलेबल है। जीके के लिए आप मेरा फॉलो कर सकते हैं, एजुकेटर बबलू। क्या हो गया जी, स्पेलिंग यही होती है क्या, मुझे इंग्लिश नहीं आती यार, ठीक है, एजुकेटर बबलू। आप इसको जीके के लिए फॉलो कर सकते हैं। किसके लिए, जीके के लिए। हाई लेवल की जीके होती है, छोटी छोटी शॉर्ट्स क्लिप्स होती हैं, जैसे मैंने कल सती प्रथा का बताया था, आज कुछ और बता दूंगा, कल कुछ और बता दूंगा, ये चीज़ें चलती रहेंगी, ठीक है जी। तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करें। और हाँ जी, मिलते हैं कल मिलेंगे वोकेब क्लास नंबर 21 के साथ। तो कल मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, थैंक यू। और हाँ, ख्याल रखिएगा अपना, पढ़ते रहिएगा माय डियर स्टूडेंट्स जी, थैंक यू।